कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पद्य पीयूषम का षष्ठा पाठा यानी छठा पाठ लेकर, और इसके पिछले के 5 पाठ जो भी आपके हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। और इन श्लोकों के अर्थ मैंने पढ़ाए भी हैं और लिखित रूप में आपको दिए भी हैं, तो आप कक्षा 9 की प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये सभी पाठ देख सकते हैं। और गद्य भारती का ये जो गद्य आपका है, गद्य के पाठ हैं, वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। षष्ठ पाठा क्रियाकारक कुतूहलम, यानी क्रिया और कारक से संबंधित ये पाठ आपका है। इसमें जो श्लोक दिए हैं उनमें क्रिया और कारक के बारे में बताया गया है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे क्रिया और कारक आप आसानी से समझ सकें। और आइए इसका प्रारंभ करते हैं। किसी भी भाषा का सही ज्ञान उसके व्याकरण को समझाने से ही होता है। क्रिया कारक यानी ये जो है आपके व्याकरण के अंतर्गत आता है। क्रिया से तो आप समझते ही हैं, कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, और कारक भी आपने अवश्य पढ़े होंगे। तो उसी के आधार पर आपके ये श्लोक हैं। तो व्याकरण समझने को, किसी भी भाषा का सही ज्ञान उसके व्याकरण को समझने से होता है। संस्कृत का व्याकरण सभी भाषाओं के व्याकरण से कठिन है। कोई भी वाक्य बिना कारक और क्रिया के नहीं बोला जा सकता, अर्थात कारक और क्रिया के संबंध से ही वाक्य का निर्माण होता है। यही इस पाठ में आपको बताया गया है। कारक और लकार को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का संकलन किया गया है। प्रारंभ के 7 जो श्लोक हैं आपके वो कारक से संबंधित हैं, और शेष श्लोक जो हैं वो आपके लकार से संबंधित हैं। सभी श्लोक अलग अलग ग्रंथों से संकलित किए गए हैं। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। पहला है आपका, जो पहले आपके आज का अंक जो है वो विभक्ति परिचय से है, और अगले अंक में आपको लकार परिचय के श्लोक प्राप्त होंगे। तो आज आपका भाग 1 है। तो पहला श्लोक है, प्रथमा विभक्ति है, और इसमें पहला कारक कौन सा होता है? कर्ता। कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। पहले पठन पाठन करें, उसके बाद में इसका भावार्थ शब्दार्थ देखते हैं। उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायकृता, यानी उद्यम, मेहनत, श्रम, परिश्रम। साहसम यानी साहस, धैर्य यानी धैर्य, धैर्य का अर्थ तो आप समझते हैं, धीरज, धैर्य, और बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। ये 6 चीजें जहाँ पर होती हैं, उद्यम कौन कौन सी? इसके अंदर साहस है, श्रम है, धैर्य है, बुद्धिमान है, शक्ति है और पराक्रम भी है। ये जिसके पास 6 चीजें होती हैं, षड एते, षड माने 6, एते माने ये 6 चीजें, ये 6 गुण, यत्र वहाँ, वर्तन्ते होते हैं, तत्र वहाँ, यत्र वर्तन्ते जहाँ पर होती हैं, तत्र यानी वहाँ, देवः देवता, सहायकृतम वहाँ पर देवता सहायता करते हैं। यानी उद्यम, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। षड एते, षड माने 6 और एते माने यह 6, यत्र जहाँ, वर्तन्ते होते हैं, तत्र वहाँ, देवा सहायकृतम, यानी 6 गुणों से युक्त जो पुरुष होता है, यानी 6 गुण जहाँ पर होते हैं या पाए जाते हैं, वहाँ पर देवता भी उसकी सहायता, उस पुरुष की सहायता देवता भी करते हैं, यानी ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए आता है। तो ये आपका प्रथमा विभक्ति का, इसमें उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों का प्रयोग करके और इन्होंने प्रथमा विभक्ति को समझाते हुए ये पहला श्लोक दिया है। इसमें प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक है। अगला श्लोक आपका है, विनियो वंशमा ख्याति वंशम आख्याति
देशम आख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहम आख्याति वपुः आख्याति भोजनम। यानी विनयो, विनय से वंश की, यानी विनय जो है व्यक्ति के अंतर्गत वो उसके वंश का, कुल का बखान करती है। देशम आख्याति वास्तव, यानी जो उनकी इसकी वाणी है, जो भी बोलता है, वाणी है, बोली है, भाषा है, वो उसके देश का परिचय देती है, यानी देश के बारे में बताती है। संभ्रमा, और उसके हाव भाव जो हैं वो स्नेहम आख्याति, वो स्नेह का वर्णन करते हैं। और बपु, यानी बपु का अर्थ होता है बपुः आख्याति। तो यहाँ पर बपु का अर्थ होता है शरीर। शरीर देखकर आप बता सकते हैं कि इसका भोजन कैसा है। जो संतुलित और अच्छा भोजन लेगा तो उसका शरीर अलग से हष्ट पुष्ट होगा, और जो भोजन सही से नहीं लेगा, उचित मात्रा में नहीं लेगा, संतुलित नहीं लेगा, या बासी लेगा, या जो नहीं खाने योग्य है ऐसे पदार्थों का भोजन करेगा, तो उसका शरीर अलग से पता चल जाएगा। जो संतुलित शाकाहारी भोजन करेगा, फल फूल शाक, यानी जो सात्विक भोजन होता है, जिसके भोजन में बहुतायत होगी, उसका शरीर अलग से आभा लिए, चमक लिए होगा। और जो इसके विपरीत होगा, उसका शरीर भी इसके विपरीत होगा, यानी उसके शरीर में चमक नहीं होगी। तो बपु शरीर व्याख्या करता है, शरीर बताता है उसका भोजन, यानी उसके शरीर को आप देखकर जान सकते हैं कि किस प्रकार का भोजन करता है। उसके हाव भाव को देखकर जान सकते हैं कि वो लोगों के प्रति कितना संवेदनशील है या कितना प्रेम करता है। उसके प्रेम को, उसके स्नेह को, उसकी ममता को आप उसके हाव भाव और व्यवहार से जान सकते हैं। और विनय की, यानी उसकी विनम्रता जो है वो उसके कुल की व्याख्या करती है। और देश की व्याख्या भाषितम, यानी उसकी बोली करती है। बोली से आप जान सकते हैं कि ये किस देश का है। अब कोई राजस्थान का होगा तो वो राजस्थानी बोली बोलेगा, कोई यूपी का होगा तो वो अलग बोलेगा, और दिल्ली बम्बई का होगा तो उसकी वाणी अलग होगी। कोई दक्षिण भारत का होगा तो उसकी बोली भाषा व्यवहार अलग होगा। तो उससे आप जान सकते कि है कि ये किस राज्य, किस देश के अंतर्गत आता है। तो ये आपका द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आया। इसमें आपके दूसरे श्लोक में द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, और इसमें कर्म कारक है। अगला है मृगा मृगय संगम नुब्रजंती गावश्च गोभिस तुरंगा तुरंगई। अब ये जो थोड़ा सा इसमें और बता दें पहले, ये जो लिखा है विनियो वंशम आख्याति देशम आख्याति, ये शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति की पहचान है। ये इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मृगा मृगय संगम नुब्रजंती, यानी मृगा पशु, मृग हिरण जो है वो हिरण के पीछे ही जाते हैं। गावश यानी गाय, गोविस गाय जो है वो गायों के पीछे, तुरंग यानी घोड़ा घोड़े के पीछे तुरंग है। मूर्खाश्च मूर्ख है, और मूर्ख मूर्ख के पीछे। सुधी है यानी सुधी लोग, विद्वान लोग, सुधी भी विद्वानों के पीछे। समानशीला यानी समान शील वाले लोग। व्यसनेश यानी आदतों वाले, जिसका जो व्यसन है वो सख्यम आपस में मित्र होते हैं। तो अब ये तो आपका शब्दार्थ हो गया। मृगा मृगय यानी हिरण, हिरण के पीछे, संगम मेल करते हैं, उनके पीछे जाते हैं। गावश्च गाय, गोभिस यानी बहुत सी गायों के पीछे गायें जाती हैं। और तुरंगा, तुरंग यानी घोड़े, घोड़े के पीछे। मूर्ख, मूर्ख के पीछे। और विद्वान, विद्वान का अनुसरण करते हैं, यानी उनके अनुगामी होते हैं। तो ये सब किस कारण से होते हैं? क्योंकि इनका समान शील है, समान आदतें हैं, समान व्यवहार है। तो समान शील और व्यसन वाले लोग ही आपस में मित्र होते हैं। तो ये आपका तृतीया विभक्ति के अंतर्गत कर्ता ने कर्म को करण से। अब ये आपका तीसरा कारक हो गया। अब अगला देखिए, चौथा है आपका चतुर्थ श्लोक में। देखिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है। विद्या विवादाय,
धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, विवादाय का अर्थ होता है यहाँ पर के लिए, और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह के लिए होता है, तो इसमें के लिए आएगा। तो विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन मद के लिए यानी अहंकार के लिए, और शक्ति यानी जो बल है परेशान दूसरों की परिपीड़ना है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए, खलस ये सब किसका होता है? खलस दुष्ट का। अब यहाँ से देखिए दुष्ट का धन जो है वो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, अहंकार के लिए, और उसकी शक्ति और बल परेशान दूसरों को परिपीड़नाएं दुख देने के लिए, और साधो विपरीतम एदत, और साधो यानी सज्जन, इसके विपरीत जो सज्जन पुरुष है, विपरीतम एदत इसके विपरीत साधो, और इसके विपरीत यानी खल के विपरीत जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी विद्या ज्ञान आए, ज्ञान के लिए। धनम, अब एक एक करके देखिए, ये जो शब्द दिए है इसकी ही व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान आए, इनकी विद्या, खलस्य की विद्या, दुष्ट की विद्या किसके लिए होती है? विवाद के लिए। और साधु की विद्या ज्ञान के लिए। खल का धन किसके लिए होता है? मद के लिए। साधु का किसके लिए होता है? दान के लिए। सज्जन पुरुष के पास यदि धन है तो वह दान करेगा, दूसरों की मदद करेगा। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, खल की दुष्ट की जो शक्ति है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए, और सज्जनों की रक्षणाएं रक्षा करने के लिए होती है। तो इस तरह से आपकी ये चतुर्थी विभक्ति की विवेचना हो गई। अगला है आपका क्रोधात बस, ये पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आपका 5वां श्लोक है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी क्रोधात, क्रोध से, भवति, अब ये जो क्रोधाति और बुद्धि विनाशात, ये जो आत शब्द लगे हैं, ये आपके पंचमी विभक्ति को के चिन्ह है, इसको व्यक्त कर रहे हैं। तो क्रोधाति भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह यानी जो बुद्धि अज्ञानता, क्रोध से क्या होता है? अज्ञान होता है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और अज्ञान से स्मृति यानी स्मरण शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, भ्रमित हो जाती है स्मरण शक्ति। और स्मृति भ्रंशाद, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात, बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति यानी मनुष्य जो है वो नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, फिर वो मनुष्य यानी क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति होती है, अज्ञान से स्मरण शक्ति का नाश होता है, स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट होता है। तो ये आपकी पंचमी विभक्ति हो गई। अगला आपका है षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत 6वां श्लोक देखिए। अलससी कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ? कुतो माने कहाँ विद्या, अलसस्य आलसी को, अस्य यहाँ पर लगा है तो षष्ठी विभक्ति का ये चिन्ह है। और अलसस्य यानी आलसी को, कुतो कहाँ विद्या, आलसी को विद्या कहाँ? अविदर्शी कुतो धनम, और अविद्या यानी जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या रहित है, उसको कुतो धनम, धन कहाँ? और अधनस्य यानी धन नहीं है जिसके पास, कुतो मित्रम, उसके पास मित्र नहीं। और अमित्र से कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं, अच्छे लोग नहीं, उसके पास सुख कहाँ? यानी जो आलस्य करता है उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होती, और जिसको विद्या की प्राप्ति नहीं होती उसके पास धन भी नहीं होता, क्योंकि धन का उपार्जन विद्या के द्वारा ही कर सकते हैं। यदि आपके पास विद्या नहीं, आपको ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं आपके पास, तो आप कोई भी व्यापार या कोई भी कार्य उचित तरह से नहीं कर सकते, और ना ही अच्छी तरह से धन का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्राप्त करना अवश्य होगा। तो जिसके पास आलसी को विद्या नहीं, और जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन नहीं, उसको धन कहाँ? और जिसके पास धन नहीं
उसके पास मित्र भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास विद्या नहीं होगी तो वो बुद्धिमान नहीं होगा, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति नहीं होगा, उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होगा। जिस प्रकार उसको ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे लोगों को लोग अपना मित्र बनाना भी उचित नहीं समझते, और जब मित्र नहीं होंगे तो समाज से अलग होगा, तो उसको सुख नहीं होगा। ये आपकी षष्ठी विभक्ति का छठा श्लोक आपका पूरा हुआ। अब सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत देखिए, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। यानी शैले शैले, हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते हैं। मणियाँ जो है हर पर्वत पर, आपको जो मणियाँ हैं ये कहाँ प्राप्त होती हैं? पर्वतों से प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रत्येक पर्वत पर मणियाँ प्राप्त नहीं होती। हर शैल पर माणिक्य नहीं होते। मौक्तिम यानी मोती जो है वो हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं पाए जाते। साधवो ना ही सर्वत्र, और सर्वत्र यानी सभी जगह ना माने नहीं। साधवो सज्जन पुरुष जो है, अच्छे लोग जो है वो सर्वत्र पाए नहीं जाते। संसार में यद्यपि बहुत से लोग हैं लेकिन सब सज्जन नहीं है, तो सज्जन लोग हर जगह नहीं पाए जाते हैं, इनकी संख्या कम होती है। और चंदनम ना बने बने, संसार में अनेकों वन हैं, अनेकों जंगल हैं, लेकिन हर वन में चंदन के पेड़ नहीं होते। तो इस प्रकार से ये सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आपका 7वां श्लोक भी पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारत। अगले अंक में मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ आपका लकार परिचय का, जो भी श्लोक आपके हैं उनका अर्थ लेकर, और अगले अंक में आपको ये सभी श्लोकों के अर्थ लिखित रूप में भी प्राप्त होंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारत।